कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज मैं आपको रिव्यू दूंगी कि जो जिंजर एंड पोमीग्रेनेट शैम्पू है वो क्यों ज़रूरी है हमारे बालों के लिए। जो मैं लॉकडाउन में मैंने लिया था, बहुत मुझे मुश्किल से मिला था। शायद जिंजर शैम्पू मुश्किल से मिलता है, आई डोंट नो, क्योंकि मैंने किसी भी ब्रांड में नहीं देखा है। जैसे रेगुलर शेल्फ्स में पड़े होते हैं या रेगुलर वाले जो ब्रांड होते हैं मार्केट में आपको आसानी से मिल जाती, तो उसमें मैंने जिंजर का शैम्पू बिल्कुल भी नहीं देखा। अलबत्ता मैंने पोमीग्रेनेट का थोड़ा बहुत देखा है, लेकिन जो जिंजर शैम्पू होता है वो कोई ब्रांड मार्केट में लेकर आता है, तो ये मुझे नहीं पता कि क्यों, लेकिन हर एरे ब्रांड में आपको नहीं मिलता। और ये क्यों बालों के लिए ज़रूरी है, क्यों हम बालों पे लगाएं और इससे बालों में क्या आएगा या क्या होगा और किस लिए हम इसको यूज़ करें, तो आए तो मैं बताती हूँ। शैम्पू ये है जिंजर और पोमीग्रेनेट का शैम्पू। ये मुझे नहीं पता कि ये आपके सिटी में मिलेगा, जहाँ जहाँ से आप मुझे देखेंगे तो आपके यहाँ मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल से मिला था। और ये बहुत ज़बरदस्त है हेयर फॉलिंग के लिए, और हर दूसरे बंदे का यही प्रॉब्लम है, हेयर फॉलिंग का और बालों का। तो तकरीबन हर इंसान के साथ प्रॉब्लम है, चाहे वो मर्द हजरात हो चाहे वो लेडीज़ हो। तो आप पहले ही कंट्रोल कर लीजिए जो वो और ज़्यादा आपके बाल गिर जाएं और आप गंजपन की तरफ चले जाएं, तो आप उससे पहले ज़रूर उस पर कंट्रोल करें। तो मैंने बहुत ज़्यादा ऑयल के भी वीडियोस बनाए, मैंने लाइव भी किया था, मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करके बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाए जो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगी। लेकिन ये जिंजर का मैंने एक बॉटल ख़त्म की है, ये मेरी दूसरी बॉटल है, तो मेरा ये फ़र्ज़ था कि मैं आपको रिव्यू दूँ कि कहीं भी अगर आपको जिंजर शैम्पू मिले, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं इसके पीछे थी कि मुझे ये जिंजर शैम्पू मिल जाए, क्योंकि जिंजर बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि ये हेयर फॉलिंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा ड्रेंड्रफ है, उसके अलावा इचिंग है, इसके अलावा ड्राइनेस है, तो हर चीज़ के लिए बेस्ट है। लेकिन नंबर 1 पे हेयर फॉलिंग आता है, और मेरा भी हेयर फॉल स्टॉप हो चुका है। उस वजह से मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ, और उस वजह से मैं रिव्यू कर रही हूँ कि आप ये चीज़ ज़रूर लें और अच्छा सा ब्रांड लें, क्योंकि हम ऑयलिंग भी करते हैं, हम बालों की हर तरीके से केयर करते हैं, सीरम लगाते हैं, कंडीशनर लगाते हैं, लेकिन जो मेन चीज़ होती है वो शैम्पू होता है, क्योंकि हफ्ते में 3-4 दफ़ा हम शैम्पू लगाते हैं। तो शैम्पू भी अच्छे ब्रांड का और बालों के हिसाब से लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके बाल किस टाइप के, आपको क्या मसला है बालों में, तो उस हिसाब से आप ज़रूर शैम्पू लें, उस हिसाब से आप शैम्पू करें। क्योंकि वीक में 4-5 बार ये मैं शैम्पू करती हूँ, और 2-3 बार तो ऑयलिंग हम करते ही करते हैं। तो उस वजह से शैम्पू पे इतनी तवज्जो दें जितनी हमें ऑयलिंग पे और चीज़ों पे देते हैं। तो शैम्पू भी बहुत ज़रूरी है हमारे बालों के लिए। और बालों पे शैम्पू लगाने का भी एक तरीका होता है, क्योंकि जब हम शैम्पू लगाते हैं तो इतना सा हम लेते हैं पहले स्टार्ट में, फिर हम लगाते हैं, जब ऑयल नहीं निकलता तो फिर इतना ज़्यादा हम लेते हैं, फिर हम लगाते हैं। तो क्योंकि हर अलग अलग शैम्पू में अलग अलग केमिकल्स होते हैं। आप सिर्फ इतना सोचें कि इतने ज़्यादा केमिकल्स हमारे बालों में जाते हैं, तो फिर बालों का क्या हशर होता है। ऑलरेडी बाल अगर सूखे हुए हों, ऑलरेडी बालों में खुश्की हो, ऑलरेडी बाल ड्राइनेस हो, ऑलरेडी बालों पे कलर हुआ, तो उस पर आपने इतना ज़्यादा केमिकल्स वाले शैम्पू लगाए, और इतना ज़्यादा एक टाइम में, क्योंकि 3-4 बार तो करना ही चाहिए, चाहे गर्मी हो। सर्दी में थोड़ा सा हम कम कर लेते हैं, क्योंकि शावर कम करते हैं, तो गर्मियों में तो हम ज़्यादा करते हैं, क्योंकि हमें चाहिए होता है। तो उस वजह से हम इतना ज़्यादा शैम्पू बिल्कुल भी यूज़ ना करें। शैम्पू की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी सी कम कर दें, क्योंकि अगर आपको शैम्पू लगाने का तरीका आ गया तो आपका शैम्पू इतना ज़्यादा नहीं आप लगाएंगे अपने बालों में। शैम्पू की बचत भी हो जाएगी और आपके बालों की भी बचत हो जाएगी। तो जी मैं पहले भी बता चुकी हूँ, 1000 बार मैं बता चुकी हूँ हर अपनी वीडियो में कि शैम्पू, ऑयलिंग, सब कुछ आप अपनी बालों के हिसाब से करें। अगर आपके बालों में हेयर डाई लगा हुआ है तो आप उस हिसाब से शैम्पू लें। अगर आपके बालों में हेयर डाई नहीं है, ड्राइनेस है या ड्रेंड्रफ है, तो
उस हवाले से लें। और ये भी करें कि पहले जो सैम्पल के तौर पर छोटे छोटे सी आते हैं शैम्पू की शीशियाँ या साशे भी होते हैं, तो वो यूज़ करके देखिए। अगर वो आपको पसंद नहीं आ रहे, आपके बालों में नहीं लगा है, तो फिर आप अपने पैसे वेस्ट करें। अदरवाइज़ इस तरह आप एक इतनी बड़ी बड़ी सी बॉटल्स हम लेकर आते हैं, फिर वो काम की नहीं होती। 4-5 दफ़ा लगाने के बाद हमें पता चल जाता है कि ये शैम्पू हमें सूट नहीं करता, तो फिर पैसे हमारे ज़ाया हो जाते हैं। तो आप छोटी सी चीज़ें, छोटा सा वो ले लें साशे या छोटी सी बॉटल ले लें। अगर वो आपको पसंद नहीं आ रहा, तो आपको कम से कम इतना दुख नहीं होगा कि हमने ये पैसे इतने ज़ाया कर दिए, फिर आप नेक्स्ट पे करें। तो ये ज़रूर करें कि आपने बाल डाई करवाए, कट डाउन हुआ होता है, तो ऑलरेडी केमिकल्स लगे होते हैं, तो उससे तो और मसला हो जाता है। तो बालों की ज़रूर आप हिफाजत किया करें। कि आपको मैंने ये बताया कि जब भी आप चीज़ लें तो अपने बालों के हिसाब से, स्किन के हिसाब से लें। और होप्स हो कि आपको मेरा रिव्यू पसंद आया होगा। और ये भी मैं बताती चलूँ कि ये जो शैम्पू है ये एक्चुअली यूएसए का ब्रांड है, तो मुझे नहीं पता कि आपकी जहाँ जहाँ आप रहते हैं तो वहाँ से आपको मिलेगा या नहीं। और मुझे जितना पता चला है कि ओरिजिनल चीज़ भी शायद नहीं मिलती है, कोई गड़बड़ या 2 नंबरी करके बेचते हैं, तो मुझे नहीं पता। लेकिन एक्चुअली ये यूएसए का ब्रांड है, आप देख सकते हैं। और अगर आपको किसी और ब्रांड में मिल जाता है तो आप यूज़ करके देखें, तो होप्स हो क्योंकि बहुत अच्छा है। जिंजर आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। मुझे तो काफ़ी फ़र्क पड़ा है, स्पेशली हेयर फॉलिंग में, क्योंकि हेयर फॉलिंग सबका मसला है। तो होप्स हो आपको भी काफ़ी मतलब हेल्प मिलेगी इससे। तो अब दें आप मुझे इजाज़त, फिर मिलते हैं हमने नेक्स्ट वीडियो।